दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारी कल्पनाएं डरावनी होती हैं, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हमारा इतिहास हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। इतना डरावना कि आपने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ना सोचा हो। आज बात करेंगे ऐसे 10 डरावनी डिस्कवरीज का जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, द मैक्सिकन डेथ मास्क। साल 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट पैलेंके में एक बर्बाद हो चुके माया शहर पर रिसर्च कर रहे थे और तभी उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये एक मास्क था। जी हाँ दोस्तों, मास्क। हमारी और आपकी तरह मौजूदा समय का मास्क नहीं, बल्कि ये एक डेथ मास्क था। ये डेथ मास्क दुनिया के आज तक के सबसे खतरनाक राजाओं में से एक पैकल द ग्रेट का था। 12 साल की उम्र में सत्ता संभालने वाले पैकल ने लगभग 68 सालों तक राज किया था। पैकल ने अपने शासन काल में कई भयानक युद्ध लड़े। वो युद्ध लड़ने के बाद जीत जाता था, तब दुश्मन सेना के सभी सैनिकों की बलि दे दिया करता था। पैकल का डेथ मास्क उसे मरने के बाद पहनाया गया था और आज वो डेथ मास्क मेक्सिको के म्यूजियम में मौजूद है, जहां आप उसे देख सकते हैं। नंबर 9, वाइकिंग ग्रेव बोट। नॉर्वे में रिसर्चर जमीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए रिसर्च कर रहे थे और तभी उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगे। उन्होंने तुरंत वहां पर खुदाई की और उन्हें जो मिला वो हैरान रह गए। ये वाइकिंग के समय की कब्रें थीं और छोटे छोटे मकबरे थे और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ी सी नाव भी रखी हुई थी। नॉर्वे में जिस इलाके में ये रिसर्च की जा रही थी, वहाँ उन्हें तकरीबन 15 ऐसे छोटे छोटे मकबरे मिले जो कि लगभग 1500 सालों से वहां पर दबे हुए थे। इनमें पाई जाने वाली चीजों से ये पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी लोगों को ही दफनाया जाता था। यहाँ मिली नाव के अंदर भी काफी कुछ ऐसा मिला है जो कि रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, जो कि आम तौर पर मरने वाले के दूसरे जीवन के लिए वहां रखा जाता है। ये कब्रें हैरान करने वाली हैं। नंबर 8, एंशिएंट फेशियल क्रीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहले के समय में भी फेशियल क्रीम का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। यह आर्कियोलॉजिस्ट को तब पता चला जब उन्हें एक चाइनीज कब्र में यह ब्यूटी प्रोडक्ट मिला। ल्यूजियावा में मिला ये ब्यूटी प्रोडक्ट लगभग 2700 साल पुराना है। वैसे तो अगर ये किसी महिला की कब्र से मिलता तो इतनी ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन ये एक पुरुष की कब्र से मिला है। ये लगभग 400 BC में यहाँ पर दफनाया गया होगा। उस समय ल्यूजियावा चाइना की राजधानी हुआ करती थी। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार ये फेशियल क्रीम काफी शानदार इंग्रेडिएंट से बनाई गई है और उस समय के लोग फेशियल क्रीम बनाने में हमसे ज्यादा होशियार थे। हालांकि ये गुत्थी हमेशा बनी रहेगी कि एक पुरुष की कब्र में ये फेशियल क्रीम क्या कर रही है। हो सकता है कि उस समय तक पुरुषों ने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया हो। नंबर 7, डिकैपिटेटेड ग्लैडिएटर्स। 2004 और 5 के दौरान एक खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देने वाले डिकैपिटेटेड ग्लैडिएटर्स मिले। ग्लैडिएटर्स रोम में उन्हें कहा जाता था, जो कि जंगली जानवरों से मजे के लिए लड़ा करते थे। यहाँ जो ग्लैडिएटर्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले वो हेडलेस थे, यानी कि उनका सर नहीं था। ना तो इनका सर था और ना ही ये नॉर्मल इंसानों की तरह थे। ये लंबे थे और इनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर कट लगे हुए थे, जो कि काफी डराने वाले हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि ग्लैडिएटर्स का गला हारने के बाद काट दिया जाता था। हालांकि ये भी हो सकता था कि ये सभी सैनिक हों। इनके डीएनए से रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक कंक्लूजन तो निकाल लिया। वो ये है कि माना जाता है कि रोमन्स ने ब्रिटिशर्स और डीएनए मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 6, चिल्ड्रन ऑफ द प्लम्ड सर्पेंट। हाल ही में लॉस एंजलिस में एक मूर्ति की प्रदर्शनी की गई। इसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, लेकिन ये कोई आम मूर्ति नहीं है। दोस्तों, ये चिल्ड्रन ऑफ द प्लम्ड सर्पेंट नाम का क्रीचर है और जो भी इसे देखता है इसे देखकर दंग रह जाता है। यह तकरीबन 700 से 1300 AD के बीच बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति क्वेट्ज़लकोट्ल नाम के एक अवतार को डिनोट करती है, जो कि अमेरिका में हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये हवा और पानी के अवतार थे और इनका शरीर इंसानों जैसा ही था, लेकिन इनका सर सर्पेंट का था। दोस्तों, सर्पेंट बड़े सांपों को कहा जाता है, जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सर्पेंट के वंशज जहां मुख्य तौर पर पाए गए थे, उसे टुला शहर कहा गया। हालांकि ये लोग कल्चरल वैल्यू से काफी ज्यादा खराब थे। बलि देना इनकी सबसे बड़ी बुराई थी
और ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बलि दिया करते थे। नंबर 5, द ममीफाइड लंग। साल 1959 में आर्कियोलॉजिस्ट मिशेल फ्लोरी पेरिस में सेंट डेनिस में रिसर्च कर रही थी और तभी उन्हें वहां पर ममीफाइड लंग मिला, यानी कि ऐसा फेफड़ा जिसे मम्मी के तौर पर कैद करके रखा गया हो। ये हैरान करने वाला था और जब मिशेल फ्लोरी को ये मिला तब पहले तो वो ये समझ ही नहीं पाई कि ये है क्या। बाद में मेडिकल रिसर्च के बाद इसकी सच्चाई बाहर आई। ये किसी रानी का फेफड़ा था क्योंकि इस पर बहुत सारी ज्वेलरी भी चढ़ाई गई थी। ये किंग क्लोटेयर की वाइफ क्वीन एनिग्विन का फेफड़ा था। हालांकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं समझ पाए कि ये फेफड़ा कैसे ममीफाइड हुआ। बाद में जब ठीक से रिसर्च की गई तब ये पता चला कि रानी को दफनाते समय उन्हें कॉपर की बेल्ट पहनाई गई थी और इसी कारण उनका पूरा शरीर तो गल गया था, लेकिन उनके फेफड़े आज भी उसी हालत में मौजूद थे। नंबर 4, अ डिस्टर्बिंग चाइनीज एपिटैफ। दोस्तों, वैसे तो कहानियां बड़ी ही अच्छी होती हैं और उन्हें सुनने वाले उन्हें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना में एक ऐसा एपिटैफ मिला जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता और डिस्टर्बिंग का टैग उस पर लगाया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि एपिटैफ कहा जाता है एक पांडुलिपि को। फिलहाल जो आर्कियोलॉजिस्ट को एपिटैफ मिला है उसमें कहानी लिखी है कि एक आदमी ने चाइना की आज तक महिला शासक की शासक बनने में मदद की और बाद में उसके परिवार के साथ उसे मार दिया। ये कहानी अपने एक्चुअल रूप में डिस्टर्बिंग है। इसे 1300 साल पुराने एक मकबरे में से निकाला गया था। लॉयल्टी और रिवेंज की ये कहानी साल 2002 में ढूंढ कर निकाली गई, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आने में समय लग गया और ये 2015 में रिलीज हुआ। नंबर 3, एंशिएंट ममीज। पेरू में हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे उनके होश उड़ गए। उन्हें मकबरे मिले, वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि दर्जनों मकबरे, और तो और उनमें 1 या 2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लाशें मिली। वैसे तो ये सब इतना हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन पेरू में ऐसा कुछ अब तक नहीं मिला है। इन मकबरों से एक नया इतिहास निकलकर सामने आ रहा है। इस जगह पर 600 से 1000 एडी के बीच वॉरी एम्पायर का एक शहर हुआ करता था। हालांकि दोस्तों, आपको अब तक सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट तो पता ही नहीं चला है। ये सभी कंकाल कुछ इस तरह से बांधे हुए मिले हैं जैसे इन्हें किसी तरह की सजा दी गई हो। ये एक हैरान कर देने वाला दृश्य था क्योंकि सभी की सभी लाशें इसी तरह से पाई गई थी। वो सभी यहाँ बंधे हुए थे और उसके बाद वो मरते चले गए। नंबर 2, द मार्क ऑफ विचेस। विचेस यानी कि चुड़ैलें। वैसे तो लोग इनका नाम सुनकर ही डर जाते हैं और ये भी सच है कि चुड़ैलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि फिलहाल जो मार्क इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है उसके बाद तो ये कह पाना मुश्किल है। इंग्लैंड के सेंट मेरीज चर्च में रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह के मार्क मिले। आपको बता दूं कि सेंट मेरी का ये चर्च मिडीवल समय में बना था और अब ये तहस नहस हो चुका है। ये माना जा रहा था कि ये मार्क बुरी आत्माओं को डराने के लिए यहाँ लगाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी आर्कियोलॉजिस्ट को तब हुई जब ये पता चला कि ये मार्किंग खुद विचेस यानी कि चुड़ैलों द्वारा की गई है। हालांकि ये भी यहाँ रहने वाले लोकल्स की ही कहानी है, क्योंकि 1200 साल पहले बने इस चर्च के बारे में सच और झूठ क्या है बता पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, द टोल्यून मैन। दोस्तों, अब तक आपने काफी क्रीपी डिस्कवरीज देखी जिन्होंने पक्के तौर पर आपके होश उड़ा दिए होंगे, लेकिन टोल्यून मैन उन सभी डिस्कवरीज में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये डेनमार्क के टोल्यून में रहने वाले गांव वालों को मिला था। पहले तो गांव वालों को लगा कि शायद टोल्यून मैन का हाल ही में मर्डर हुआ है और उसे ढूंढने के बाद वहां के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस जब वहां आई तब बिल्कुल ही हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत वैज्ञानिकों को बुलाया। वैज्ञानिकों ने टोल्यून मैन के बारे में काफी रिसर्च की और उन्हें पता चला कि ये मम्मीफाइड हैं, लेकिन एक बैग में। इसे एक बैग में मम्मीफाइड किया गया है और साथ ही ये कई तरह की जड़ी बूटियों के साथ मम्मीफाइड किया गया था ताकि इसका शरीर खराब ना हो जाए। वैज्ञानिकों को ये तो पता चला कि इसे मम्मीफाइड किया गया था, लेकिन जब उन्हें इसकी मौत के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। इसे बैग में भरने के बाद पेड़ से लटकाकर मारा था और इसे मारा नहीं गया था बल्कि इसकी बलि दी गई थी। इतनी दर्दनाक मौत की सोचकर दिल दहल जाए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे डरावनी खोजें। आपको सबसे ज्यादा डरावनी डिस्कवरी कौन सी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।